हेलो हाय सामान्य प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों। मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरो मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत इस ताज़े से अर्ध खिली धूप के साथ। अर्ध खिली धूप इसलिए है कि थोड़ा थोड़ा बादल में छाए हुए हैं और जो है हल्की हल्की धूप भी आ रही है। और ये है दोस्तों सवेरे का ताज़ा मौसम। और पहाड़ों में अब पत्थर तो मिल नहीं रहे हैं। और अब पहले लोग घर में ब्लॉक बनाते थे फर्मा के द्वारा, लेकिन अब बाज़ार से रेडीमेड ब्लॉक आ रहे हैं। इन पर होल बने हुए हैं और ये चिनाई वाले हैं। और दो किस्म के ब्लॉक हैं दोस्तों, एक ये है और एक ये है। इसको बीच में से यहाँ पर से तोड़ के आप हाफ ब्लॉक बना सकते हैं इसका, इसलिए इन पर बीच में दो छेद हैं और फिर इस तरह से इसको भरा जा रहा है। और इन ब्लॉकों में जो छेद हैं उसको फिर इस तरह से मसाले द्वारा भरा जा रहा है। और दोस्तों इस तरह से अब ब्लॉक आ रहे हैं गांव में नए नए भवन निर्माण के लिए। ये देखो, और ये लेबर पार्टी लगे हुए हैं, ऊपर कोताली जी लगे हुए हैं। और दोस्तों गांव में मकानें बन रही है तो बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं रेता बजरी के। ये 5 घन मीटर वाला आ रहा है। सुनील भाई हेलो ब्रो, जय हो भाई जय। ये मुँह कंक्रीट बढ़िया। हम भाई वही पूछो पाप। और दोस्तों अभी डंपर खाली होगा यहाँ पर। और ये सुनील ब्रो हैं। और अगर आपको भी रेता बजरी चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये खुला ये निकलने लग गई रेडी अपने आप। और अब ड्राइवर साहब इसका जैक उठाएंगे तो और सारा कंक्रीट खाली हो गया। और दोस्तों पूरी गाड़ी खाली। और दोस्तों अब हमारे गांव में भी भवन निर्माण हेतु सारा मटेरियल मिल जाता है। यगम्बर सिंह भांजा हैं उसके डीलर। ये प्लास्टर की बजरी है और उधर खिड़की हैं, सरिया हैं। और ये है मोटी क्रशर वाली बजरी, लंटर और बिम बम डालने के लिए। और यहाँ पर रेवड़ी है कंक्रीट, ये ख़त्म हो चुकी है ढेरी। और ये है ब्लॉकों का अंबार, ये गम सिंह का बिक्री ही तो है। तो 16 इन ब्लॉकों की लंबाई है 16 इंच और ऊंचाई और चौड़ाई है 6 इंच। और ये झड़ी मजदूरी वाले लोग कोई भात खाने आ रहे हैं तो कोई जा रहे हैं।
के लोड लो तू हैं माझी लोड अच्छा आप पापा पापा लोड नहीं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ टगोट के खेतों में। इतने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे, ये देखिए बड़े बड़े खेत हैं। और यहाँ पर जो है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम अपनी भाषा में चौपड़ी मिट्टी बोलते हैं। लेकिन बारिश नहीं आने का कारण ये देखिए दरारें, खेतों में इतनी बड़ी दरारें पड़ रखी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और बिना बारिश के इन खेतों में हल कैसे लगाएं। ये देखिए दोस्तों इतनी बड़ी दरारें हैं, सारे खेत में इतनी बड़ी दरारें पड़ रखी है। ये देखो, क्योंकि ये चिपड़ी मिट्टी है, चपड़माट बोल देता। ये देखिए दोस्तों पूरा खेत ऐसे फट रखा है। ये देखिए, ये देखो, ये देखो दरारें, सारा खेत में दरारें ही दरारें हैं दोस्तों। और अगर बारिश नहीं आएगी तो इनमें हल लगाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, हल इसमें डूबेगा ही नहीं। तो इसलिए मेरी इंद्रदेव से यही गुजारिश है कि अपने महामंत्री, ये देखिए दोस्तों, श्री ज्ञानी काका को कहो कि एक बार हमारे पहाड़ों में बारिश करवा दें। ये देखिए दोस्तों ये दरारें देखो आप, कितनी बड़ी दरारें हैं। और खेत खलिहान नीचे हमारी तिलसारी है। ये देखो बिल्कुल इनमें गेहूं बो रखा है, लेकिन बिल्कुल सूख गए हैं। और उसके बाद पलायन की मार झेलता मेरा पहाड़, ये हमारी तिलसारी है। ये देखिए दोस्तों पूरे खेत बंजर हैं। सबसे नीचे मेरा ही खेत है और वहाँ से नीचे सारा खेत बंजर हो चुका है। वो बसला घास जम रखा है, उधर गरतीर का क्षेत्र है, ये काफल का क्षेत्र है, यहाँ भी है। ये देखो, ये देखिए ये कमनी ग्वार की चौपाल है। और उससे नीचे हमारे गांव वालों के इस बार के छोड़ रखे हैं। ये हड्डाबरों का खेत है, कितना बड़ा खेत है, इस बार इन्होंने भी छोड़ दिया है। और इधर देखिए दोस्तों, इधर सारे खेत बंजर पड़ रखे हैं। तो ये पलायन की मार है। और दूसरा पहाड़ों में अब बारिश नहीं हो रही है, बर्फ़बारी नहीं हो रही है। और तीसरा कारण ये है कि जंगली जानवर बिल्कुल सामने हैं, घने जंगल हैं। और वो जो है शहरों ने काफ़ी आतंक फैला रखा है पहाड़ों में, कुछ भी फसल होने नहीं देते हैं। तो ये है दोस्तों तिलसारी की खेतों का नज़ारा। क्या कह सकते हैं आप, कमेंट्स करके लिखें कि सुझाव दें अपना। ये देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ। ये टगोट है हमारे गांव का, टगोट वाला क्षेत्र। लेकिन क्या करें, इन दरारों की पूर्ति कैसे होगी, इनमें हल कैसे लगाया जाएगा। ये देखिए इतने बड़े बड़े, ये देखिए, ये देखो व्हाट्स हैपन। डू यू थिंक एनी सजेशन। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कैसे होगा। ये टगोट के क्षेत्र हैं और इनमें हल लगाना है, और बिना बारिश के कैसे संभव होगा। और तब लोग बोलते हैं कि नरी का पड़गोला बल्दा रखा है। इस खेत में बैल पड़ेगा नहीं तो क्या करेगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक चिड़िया घायल अवस्था में है, ये देखो फड़फड़ा रही है। चिड़िया का बच्चा है, फंस चुका है। दोस्तों ये
जो यहाँ पर ये पहिया था, तो दोस्तों जो ये चिड़िया का बच्चा फंसा था, बच्चा तो नहीं था, चिड़िया ही थी, तो ये जो है ये पहिया के पेड़ पर कोई चिपचिपा शहद जैसे लगा हुआ है। ये देखो किस तरह से टपक रहा है, सारे पत्थर ऐसे चमक रहे हैं। ये देखो ये शहद जैसा है दोस्तों, ये देखो, ये देखो। और सारा पहिया का पेड़ ऐसे हो रखा है शहद से कि सारे नीचे बूंद ही बूंद टपक रही है। देखो ये ऐसा मैं पहला पेड़ देख रहा हूँ दोस्तों कि जिस पर कि इतना शहद भरा पड़ा हुआ है कि ये चिड़िया उसमें नीचे शहद में चुगने गई होगी और वहाँ जो है कि शहद में चिपक गई थी, और तब जाके मैंने उसको छुड़ाया। ये देखिए दोस्तों, ये पत्तों से ऐसे टपक रहा है, ये बूंद बूंद पत्तों के सिर में ये बूंद बूंद हो रखी है। तो यही जो है शहद बन के टपक रहा और बहुत मीठा हो रहा। तो ये डांगडर के गजरे का पेड़ है, किसी ने इसमें अपना न्यार लगा रखा है, झंगोरा का न्यार। और दोस्तों दिन का 1 बज चुका है और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। आंगनबाड़ी वालों की छुट्टी हो गई है, सारे स्कूलों की छुट्टियां हैं, लेकिन आंगनबाड़ी वालों की छुट्टियां नहीं हैं। और कुछ बच्चे नीचे जा रहे हैं उनकी कार्यकर्ती मैडम के साथ, और कुछ बच्चे इधर से आ रहे हैं अपने सहायिका मैडम के साथ। तो पता नहीं गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है कि बड़े बच्चों की तो छुट्टी हो रही, लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल जारी है। ये आ रहे हैं वो लोग, आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे, किसी के पेरेंट्स लेने आ रखे हैं और ये उनकी सहायिका मैडम हैं। तो ये है दोस्तों, देखिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चे, और खांस भी रहे हैं बच्चे ठंड से, क्योंकि या और दोस्तों दिन का 1:15 बजा है, सूर्य भगवान बिल्कुल सामने पे हैं, और ये आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हुए। स्कूल आया छूट नहीं रहे तुम्हें? अच्छा, डेली स्कूल जाना? अच्छा ठीक है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे। तो ये देखिए दोस्तों, ये डांगरों की सार है और बारिश हुई नहीं तो फसल सारा सूख चुकी है। और उधर सैंतोई की सारे है तो वो थोड़ा नमी वाला क्षेत्र है, वहाँ अभी हरा हो रखा है, लेकिन लोगों ने वहाँ जो है कि जड़ा का आकर्षण के लिए, डराने के लिए डरना टाइप का डाल रखा है। पुराने कपड़े को ऐसे डंडे में टांग देते हैं जिससे कि जंगली जानवर थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन आजकल वो भी काफ़ी समझदार हो गए हैं।